नमस्कार, स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। जैसा कि प्रोग्राम चल रहा था आपकी अदालत में झूठी चोरी, और मेरा अगला सवाल है मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता श्री बैतूल निवासी जी से। इस घटनाक्रम के बारे में, ऐसा कि आपने सुना, क्या कहना है आपका इस घटनाक्रम के बारे में? आपको क्या लगता है बैतूल निवासी जी? इस घटनाक्रम के बारे में मेरा ये कहना है कि राजनीति तो राजनीति की जगह है, लेकिन जो कैमरा में चाइनीज पीपल का आना हुआ है उसका क्या हुआ है आगे, उसके बारे में आपसे पूछताछ करनी है। उसका कुछ नहीं हुआ है, वो बस हमारे जो मित्र थे शेखर साहब, उन्हीं का वो त्रिपाठी है, उन्हीं का वो दोस्त है बस। लेकिन फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट ये कहती है कि शेखर साहब ने कोई कैमरा खुलवाया नहीं है, क्योंकि शेखर साहब को कैमरा खुलवाने के लिए कम से कम 9 घंटे की वीडियो देखनी पड़ती, और उन्होंने, क्योंकि वो रात में 1 बजे सो चुके थे, दुनिया को चूतिया बनाने के लिए उन्होंने कह दिया कि सब डरे कि चाइनीज था और ये था, इसलिए ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है। जिस रूम से चाबी गायब हुई है उस रूम में वही जो मैं जिसके तरफ इशारा कर रहा हूँ, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूंगा यहाँ पे, वो आया था चिंगल रॉयल आपका कहना है? मतलब जो आप समझिए। नहीं, मैं इनसे सहमत नहीं हूँ, मैं इनसे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि उस रूम में और भी बहुत लोग थे, डिकोस्टा, राम राजपाल और स्वयं शेखर साहब। और शेखर साहब ये जानते थे अगर चाबी गुम होगा डिकोस्टा के कमरे से तो शेखर साहब पे किसी का शक नहीं जाएगा। और जो चाइनीज चुंगवा दोस्त था शेखर साहब का ही दोस्त है वो चुंगवा, और शेखर साहब ने पूरी प्लानिंग से पांडे साहब के साथ मिलके ये चोरी करवाई है। देखिए, आजकल ये दक्षिण में एक नया मोर्चा बना रहे हैं, इस मोर्चा को लेकर के काफी आजकल उसके साथ हैं, और इनकी मोर्चा मुझे कुछ समझ में नहीं आती है। अगर आप इनका पास्ट देखें तो इन पे चूना घोटाला, कत्था घोटाला, पान घोटाला, इतने सारे केस हैं, तो ये किस बेसिस पे किसी दक्षिणी भारतीय का नाम ले रहे हैं बताएं? जिस लोगों का छवि खुद सही नहीं है वो दूसरों पे क्या इल्जाम लगाए बताएं? देखिए, छवि देखने वाले आप कौन होते हैं? अभी यहाँ पे शेखर साहब की चर्चा हो रही है, शेखर साहब के वहाँ लाले पड़े हैं, वहाँ खाने की कुछ नहीं है, और हम हैं कि यहाँ से सहायता राशि उनके पास भेजें। जो चंदा इकट्ठा हुआ है यहाँ पे, हमारे बहुत दोस्त हैं, बहुत जानने वाले हैं जो चंदा दिए हैं, 1-1 रुपया 2-2 रुपया करके, बहुत शेखर साहब के कोष में भी मुझे ये बोलते हुए बहुत शर्मिंदगी हो रही है कि शेखर साहब कभी मेरे दोस्त हैं, वो मेरे कभी रूमी हुआ करते थे, मगर संगति का असर होता है, वो पांडे साहब के साथ रह के इस तरह का काम करेंगे, मुझे बहुत दुख है। पर पांडे साहब के बारे में आपका क्या कहना है? जब वो यहाँ पे आए थे तो उनके पास ना पहनने को कपड़े थे, ना खाने को एक फाका नहीं था, जो आज वो कैसे इतने रईस हुए? पांडे साहब जो हैं शुरू से बहुत निहायती बहुत दानी विचार के आदमी हैं, बहुत दानी हैं, और बात यह है कि उनके पास जो आता है खाली हाथ वापस नहीं जाता है, तो वैसी हुआ होगा, वैसा उन्होंने कुछ दे दिया होगा, और अभी उनके हालात अच्छे हैं। नहीं, पांडे साहब निहायती खबीज, कमीने, और मैं क्या बोलूं, कैमरा के सामने मैं नहीं बोल सकता। वैसे इंसान है जो दूसरों का सामान कम दाम में बेच के अपना पेट भरते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहना चाहूंगा, कभी काशिफ भाई आपके बहुत करीबी हुआ करते थे, अब ये काशिफ भाई जो 4th ईयर वाले थे। अब इसमें काशिफ भाई की देखिए, आप जो है मुद्दे को जो है चेंज ना कीजिए। एक बात और बोलना चाहूंगा, जो शेखर साहब ने कल बोला डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का कि वो करवाएंगे, वो इसलिए करवा रहे हैं कि उन्हें पता है कि उनका हाथ का जो छाप होता है, पता नहीं क्या होता है डीएनए प्रिंटिंग, मुझे पता नहीं, उन्हें हाथ का छाप नहीं आना, उसी के लिए वो उस पर जोड़ दिए हुए हैं। वो खुद अपना बायोप्सी, क्या बोलते हैं, नार्कोटिक्स, अल्ट्रासाउंड, वो क्यों नहीं करवा? मैं आपकी बात से सहमत हूँ। देखिए, अगर नान के फिंगरप्रिंट्स वो लेते हैं तो उस नान का मैदा जिसने गूंदा होगा उस पे तो उंगलियों के निशान उसके भी होंगे, तो कितने लोगों को मिलेंगे? यानी कि वो नान वाले को फंसाना चाहते हैं। तो घूम फिर के घटनाक्रम वहीं आ रही है कि वो नान जिससे 1 नान फ्री मिलता था पांडे साहब और शेखर साहब, तो निर्णय यही निकलता है। मेरा पब्लिक भी यही कह रही है, पब्लिक से हम जानना चाहते हैं कि आपको क्या लगता है, पब्लिक जो है इस बात से, कि आपको क्या लगता है कि मतलब इसमें पांडे साहब जैसा कि हमने आपको बताया और शेखर साहब दोनों और नान वाला तीनों जो है मिले भगत है कि नहीं? जी, मुझे तो लगता है कि बिल्कुल ये घटनाक्रम जो हुआ है इसमें तीनों का भरपूर सहयोग है और भरपूर हाथ है। तो आपको मुझे एक चीज और लगता है कि इसमें शेखर साहब का हाथ कम है, पर पांडे साहब का हाथ ज्यादा है, क्योंकि पांडे साहब की नान वाले से बहुत पड़ती थी। वो जब भी जाया करते थे तो वो मुझे फोन पे बोला करते थे कि 1 नान वो फ्री देता है, तो मुझे लगता है कि शेखर साहब को भगाने वाले पांडे साहब ही। हाँ, ये बात आपने सही कहा। देखिए, बात ऐसी है कि जिससे
आपकी बन जाएगी, जो नान वाला है उससे हमारी विचार मिलती थी और हमारे शेखर साहब की विचार मिलती थी, शेखर साहब से वो प्रभावित होता था, खुश होकर उनको एक नान दान दिया करता था। प्रश्न ये है कि नान आया कहाँ से? प्रश्न ये है कि नान आया कहाँ से? हमें सुनने को मिल रहा है, जैसे मैंने कल न्यूज चैनल पे देखा कि ये नान वो लोग बता रहे हैं ख्वाचू पिंगवा से आया है। खाचू पिंगवा वहां से बहुत दूर है। ख्वाचू पिंगवा तो नहीं जाया करते थे शेखर साहब, काशी भाई के साथ जाया करते थे, अक्सर ही जाया करते थे काशी भाई के साथ। चलिए ये घटनाक्रम हम आज हमारे पास जा सकते हैं। वहां जाके मैं बस आपसे ये आखिरी सवाल आपसे लालू जी ये है कि आप निष्पक्ष होके इसके जो है दीजिए, जो है मैं मानता हूं कि जो है शेखर साहब आपकी पार्टी के लीडर हैं, लेकिन आपको क्या लगता है जो है जैसे कि सारे सबूत बता रहे हैं, सारे बयान बता रहे हैं, आपको क्या लगता है? देखिए बात है कि पब्लिक तक जानती है कि ये जो घटनाक्रम है इसमें किसी बाहरी का हाथ है, मतलब हमारे स्टेट से बाहरी लोगों का हाथ। जैसे कौन? कुछ जरा सा क्लियर करिए, बस आखिरी सवाल आपसे। जस्ट मैं वही दक्षिण भारतीय की तरफ इशारा फिर नाम एक बार आप ले दें बस, जो आखिरी उनका नाम मैं क्या बोलते हैं उसको, चेंगलू की क्या रोयलू बोलते हैं, पूरा नाम भी हमको नहीं आता है। चलिए सही है। चंदन साहब आपसे आखिरी सवाल, आपको क्या लगता है, क्या आप इनकी बात से सहमत है कि किसी दक्षिण भारतीय का हाथ इसमें हो सकता है कि ये सारा घटनाक्रम? क्योंकि चाबी चोरी होने के दिन वहीं आया था उस रूम में। चलिए सही है। तो सही है, अगर उसका भी हाथ हो पर तभी पांडे और शेखर का हाथ तो होना ही है, उसके बिना चोरी नहीं हो सकती थी। बस मैं यही बोलना चाहता हूँ। चलिए मैं इस घटनाक्रम के बारे में आखिरी में यही कहना चाहता हूँ कि बस जो भी घटनाक्रम हुआ, जो भी हुआ, चोरी हुई या नहीं हुई, पर मुझे बहुत अफसोस हुआ जिसकी वजह से जो है, जैसे हमारे देश में इस तरह की वो है कि जब कोई मरता है तो गंजा हो जाता है जो है, तो शेखर साहब के रूम से 1000 युआन चोरा उनकी मौत के बराबर है, तो बर्बाद ही हो गए होंगे। तो उस दुख में मैंने अपने बाल जो है मुंडवा लिए हैं, और शेखर साहब मैं बहुत दुखी हूँ आप और आपके साथ जो भी हुआ, और सेंट्रल गवर्नमेंट से जरूर इसकी जांच कराएंगे जो, और आपको किसी मदद की जरूरत होगी तो बिल्कुल करेंगे। अब मेरे बाल तो वापस नहीं आ सकते, सहायता राशि यहाँ से भेज दी गई है, वहाँ पहुँच जाएगी। पर किसने कहा कि शेखर साहब के खाने के लाले पड़े हुए हैं? ये दिन देखिए भाई, 1000 युआन कम नहीं होते हैं, और 1000 युआन चलेगा किसी को बर्बाद करने के लिए काफी है। जब उन्होंने खुद चुराए हैं तो चलिए तो बस अब इस बात को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और ये था आपकी अदालत का भाग 2, और इसमें कुछ निर्णय तो नहीं निकल सकता, एक दूसरे पे सब इल्जाम लगाते दिखाई दिए, और कल हम फिर इस घटनाक्रम के साथ, जब अब हमें अगली टिप्पणी शेखर साहब की तरफ से चाहिए, वो अपनी सभा में क्या कहते हैं, और उसके बाद ही हम आगे कोई बयान लेंगे किसी का। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। एक मिनट जरा एक कष्ट ले लें। जय हिंद।